गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नितेश कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 7 के चैप्टर नंबर 2 के प्रश्नावली 2.6 और 2.7 को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने 2.5 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि हमें ज्ञात करना है 0.2 इंटू 6, यानी कि हमें क्या गुणा करना है और ज्ञात करना है। दशमलव के जो भी है उस प्रकार से हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, यह बहुत ही आसान है गुणा करना। आप सभी 7वीं क्लास में हैं, तो इस प्रकार का गुणा मैंने आप सभी को 6ठी क्लास में भी बताया था कि किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, मैं आपको एक सरल सा आसान सा तरीका बताता हूँ इसको सॉल्व करने का। देखिए, आप इसको इस प्रकार से देखिए, 0.2 है ना, पॉइंट यहाँ पे इंटू 6 है। तो पहले तो आप उसको जिस प्रकार से उस प्रकार से गुणा कर लीजिए। यहाँ देखिए, 6 का पढ़ा कितने पढ़ने का है, 2 बार। 6 दूनी कितना आता है, 12 आता है। ओके, और उसके बाद से 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा। ओके, देखिए हमारा आंसर आएगा 12। अब दशमलव, तो दशमलव देखिए यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव, देखिए एक अंक के बाद हमने यहाँ पे दशमलव का देखिए कितना 1.2 आंसर आया। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से 1.2 आंसर आया। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, गुणा उसी प्रकार से कीजिए जिस प्रकार से आप पहले करते थे, और बस दशमलव तो गिन लीजिए कि कितने अंक के बाद दशमलव है। तो देखिए यहाँ पे 1 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से हम किसी भी भारी से भारी दशमलव वाले गुणा को कर सकते हैं। ओके, तो देखिए आप देख सकते हैं। अब 2 नंबर यहाँ देखिए, 8 इंटू 4.6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 46 का देखिए हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि, और गुणा में क्या होता है कि 8 का गुणा 46 से करें या फिर 46 का गुणा 8 से करें, आंसर तो वही आएगा। मान लीजिए हमने इस प्रकार से 46 गुणे 8 किया। ओके, तो 8 छक्के कितना होता है 48 का 8 लिखा हमने, कितना बचा 4 बचा हाथ में। तो यहाँ पे 8 दूनी 16, 8 का 16 24, 24 और 4 कितना होता है 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 का 24, 8 चौके 32। हाँ, तो 32 और 4 कितना होता है 36 होता है। कितना होता है 36। तो देखिए हमने यहाँ पे जब गुणा किया 46 का 8 से गुणा किया तो कितना आया 368 आया। ओके, और बात रही दशमलव का, तो दशमलव देखिए कितने अंक के बाद है, तो 1 अंक के बाद दशमलव। देखिए 6 के बाद दशमलव, यानी कि हम यहाँ पे 1 अंक के बाद हमने क्या लगाया दशमलव लगा। देखिए आंसर क्या है 36.8 आया आंसर। तो इस प्रकार से आप किसी भी भारी से भारी गुणा को आसानी से कर सकते हैं। ओके, जितने अंकों के बाद दशमलव रहता है उतने अंकों के बाद, देखिए इसमें भी 1 अंक के बाद तो हमने 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिया। सेम उसी प्रकार से गुणा करना। देखिए अब यहाँ पे कितना है, तो 201 है ना, मान लीजिए। चलिए ये पहले देखते 3 नंबर। देखिए यहाँ पे 271 गुणे 5। ओके, तो देखिए हम इसको किस प्रकार से करते हैं। यहाँ पे 271 गुणे 5। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखा, देखिए 5 का पढ़ा एक बार हम पढ़ेंगे तो कितना आएगा 5, 7 बचे 35, 35 का हम कितना लिखेंगे, देखिए इधर से लिखेंगे। हाँ, यहाँ से देखिए यहाँ पे तो 5 का पढ़ा हमने कितने बार पढ़ा, एक बार पढ़ा, तो कितना आएगा 5 हमने यहाँ पे लिखा। ओके, उसके बाद से 7 बचे 35 का 5, हाथ में कितना बचा तो 3, और 5 दूनी 10, 3 क्या हो गया 13। यानी कि देखिए यहाँ पे कितना 1355 आ गया ना, और यहाँ पे दशमलव कितने अंक के बाद 1 और 2। देखिए यहाँ पे था 2 अंक के बाद तो 1 और 2 अंक के बाद हमें दशमलव, देखिए 13.55 आया आंसर। तो इस प्रकार से जितने अंकों के बाद दशमलव रहता है उतने अंकों के बाद दशमलव हम क्या कर देंगे, फिट कर देंगे। देखिए सेम उसी प्रकार से यहाँ पे 201 को हम 4 बार पढ़ेंगे तो कितना 804 आएगा, और 1 अंक के बाद दशमलव था तो हमने 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिया। यहाँ पे देखिए गुणा किया है, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया। सेम उसी प्रकार यहाँ पे भी देखिए 2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया। तो यहाँ पे देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव 2 अंक के बाद लगा दिया।
तो इस प्रकार से जब बहुत आसान है, मुझे तो आशा है कि आप सभी को इसमें कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं होगी, आप सभी को आसानी से समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई है। तो आप सभी को पता है आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या L इंटू वी। आप सभी को मैंने बहुत ही बार बताया है कक्षा 6 में कि आयत का क्षेत्रफल निकालने का हो तो लंबाई गुणे चौड़ाई और परिमाप निकालना हो तो 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके, तो यहाँ पे देखिए आयत का लंबाई दिया है और यहाँ पे चौड़ाई दिया है, इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसको हमने गुणा किया तो इस तरह आयत का क्षेत्रफल कितना गया 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, बहुत ही आसान फॉर्मूला याद रहेगा आपको तो ये बहुत जल्दी बन जाएगा। अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा तो फिर सवाल बनाने में तकलीफ आएगी, सवाल को सॉल्व करने में तकलीफ आएगा। तो आपको हमेशा फॉर्मूले को याद रखना है। मैंने आपको बहुत ही बार बोला है कि ये जो फॉर्मूला है क्षेत्रफल का परिमाप का, ये हमेशा याद रखें। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3। कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। देखिए अभी यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है कि 1.3 इंटू 10। तो जब भी हम 10 से गुणा करेंगे ना तो हम इसमें क्या होता है दशमलव, ये जो दशमलव होता है ना एक संख्या क्या हो जाता है पीछे हो जाता है। देखिए अभी किस प्रकार से हमने गुणा किया, देख लीजिए एक संख्या, ये देखिए हम मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपको क्या गुणा करना है 3 यहाँ पे देखिए 1.13 इंटू 10। तो जब हम 0 को पढ़ा 0 आएगा, फिर से यहाँ पे 0, हमने यहाँ पे गुणा का चिन्ह दिया, फिर 3 आया और यहाँ पे फिर से 1। तो इसको हम जोड़ेंगे तो 0, 3 और 1, और कितने अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद देखिए कि आया आंसर 13। देखिए इस प्रकार से आया आंसर। तो सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से मैंने पहले आपको बताया उसी प्रकार से हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ गुणा करने के बाद से देखना है कि जो दशमलव है वह कितने अंक के बाद है। तो 1 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे। ओके, आप देख सकते हैं किस प्रकार। देखिए दूसरा यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव था, गुणा करने के बाद से 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिया। सेम उसी प्रकार से इसमें भी गुणा करने के बाद से 1 अंक के बाद हमने दशमलव लगाया है। लेकिन इसमें आंसर ये हो रहा है कि जब भी हम हर एक में 10 से गुणा कर रहे हैं तो अपने को ये देखने को मिल रहा है कि जो दशमलव है ना 1 अंक पीछे आ जा रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए 7 के पहले था, यहाँ पे 7 के बाद आ जा रहा है। ओके, तो हमें बस गुणा करना है और उसी प्रकार से जिस अंक के बाद जितने दशमलव था उतने अंक के बाद हमको क्या करना है दशमलव लगा देना है। ओके, और देखिए मैं आपको चलिए ये बता देता हूँ, ये जो है ना 4 नंबर शायद देखिए किस प्रकार से यहाँ पे कितना है 168.07 गुणा किया 10 से। आपको पता है कि 0 0 आएगा, 0 1 2 3 4 5 अंक थे, हमने यहाँ पे गुणा का चिन्ह दिया। अब देखिए यहाँ पे 7 0 8 6 और 1 आया ना। अब देखिए जोड़ेंगे 0 0 7 0 8 6 1, कितने अंक के बाद 1 और 2। यहाँ पे देखिए 2 अंक के बाद दशमलव, देखिए यहाँ पे 1680.7, देखिए 1680.7, देखिए यहाँ पे है आंसर 1680.7। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं याद कर सकते हैं। तो ये सारे प्रश्न आपको बगैर देखे ही आपको सॉल्व करना होगा, और तभी आपको तकलीफ़ हो तब इसको देख करके आप उसको अपने नोट में याद कर लीजिएगा। ओके, मुझे आशा है कि इसमें कुछ भी किसी प्रकार की आपको तकलीफ़ नहीं होगी। आगे मैं चलता हूँ प्रश्न नंबर 4 की ओर। हाँ, ओके, कह रहा है कि एक 2 पहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में, 2 पहिए का वाहन है यानी कि 2 व्हीलर 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर यानी कि 55 किलोमीटर और 3 मीटर की दूरी तय करता है। तो 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा। बहुत ही आसान है, 1 लीटर में तय की गई दूरी बराबर इतना, इसलिए 10 लीटर में तय की गई दूरी बराबर 10 गुणा कर देंगे, उससे क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, और इस प्रकार से आंसर हमारा आएगा। तो 10 लीटर में तय की गई दूरी बराबर 553.0 किलोमीटर दूरी तय करेगा। देखिए है किसी प्रकार की दिक्कत इसमें आपको, मुझे तो नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगी।
तो इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व किया। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। यहाँ पे क्या करना है, गुणा करना है। अब देखिए सिस्टम जो गुणा करने का था वही है, लेकिन इसमें हम देखिए दशमलव देखिए दोनों में है ना, तो हम दोनों में गिनेंगे। इसमें एक अंक के बाद है, इसमें एक अंक के बाद, यानी कि 2 अंक के बाद से हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। चलिए मैं आपको एक सवाल करके दिखाता हूँ कैसे। मान लीजिए 2.5 इंटू 0.3 ये है ना सवाल। तो इसको मैं गुणा करता हूँ। दशमलव को तो मैं ध्यान में नहीं लूँगा अभी, हाँ दशमलव को ध्यान। 3 5 15 का 5, हाथ में बचा 1 5 और यहाँ पे 6 7, गुणा का चिन्ह लगाया 0 और यहाँ पे 0, जोड़ेंगे तो कितना 5 7 और 0। ओके, यहाँ पे एक और देखिए, एक और ये एक अंक के बाद और एक अंक के बाद, यानी कि 2 अंक के बाद, यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। तो हमारा आंसर आएगा 0.75। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 0.75 देखिए आया है। तो इस प्रकार से आपको भी दोनों संख्याओं में जितने अंक के बाद दशमलव दोनों को जोड़ लें। देखिए इसमें एक अंक के बाद इसमें अंक, यानी कि 2 अंक के बाद से हमको क्या करना है, तो दशमलव फिट करना है। गुणा सेम टू सेम वही करेंगे, बस हम दशमलव गिन लेंगे एक अंक के बाद और एक अंक के बाद, यानी कि 2 अंक के बाद हमें दशमलव सेट करना है। इसमें एक अंक के बाद और एक अंक के बाद, यानी कि हमको 2 अंक के बाद दशमलव क्या करना है, सेट करना है। गुणा करने के बाद से 1.3 इंटू 3.1 को गुणा कर देंगे तो कितना आ रहा है, 403 आ रहा है। और एक के बाद दशमलव, फिर एक के बाद, यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव हम लगाएंगे, 4.03 हमारा आ गया आंसर। ओके, तो इस प्रकार से हम दोनों अंकों में, अब यहाँ पे देखिए 1 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे 1, यानी कि 3 अंक के बाद हमको क्या लगाना है, दशमलव लगाना है। गुणा करने के बाद से हम क्या करेंगे, 3 अंक के बाद दशमलव फिट कर देंगे। ओके, इसमें 1 2 और 3 अंक के बाद हम देखें यहाँ पे दशमलव सेट करते हैं क्या, गुणा करने के बाद से। तो मुझे आशा है कि आप सभी को इस प्रकार के सवाल में कोई तकलीफ नहीं आएगी। यहाँ पे देखिए 1 2 यानी 2 अंक के बाद 1 2 यानी 4 अंक के बाद, दोनों को जोड़ा कितना हो गया, 4 अंक के बाद हम क्या करेंगे, दशमलव फिट करेंगे, गुणा कर देंगे। और गुणा करने के बाद 4 अंक, 1 2 3 4, यानी कि 4 के बाद हमने क्या दशमलव फिट कर दिया। इसमें भी 4 अंक के बाद दशमलव फिट कर दिया, इसमें भी हमने 4 अंक के बाद दशमलव फिट कर दिया। और इसमें भी आप देख सकते हैं गुणा करने के बाद हमने क्या कर दिया, 1 2 और 1 3 है, देखिए यहाँ पे 1 2 1 2 3, यानी कि 3 अंक के बाद यहाँ पे कुछ संख्या आएगा, आपको गुणा करने पर क्या आएगा, 0 वगैरह कुछ आ सकता है। तो दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे इस प्रकार से हम क्या करेंगे, दशमलव फिट करेंगे। मुझे आशा है कि यह भी सवाल आपको बहुत ही अच्छी तरह से आ रहा होगा और